नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार की नई सड़क सुरक्षा योजना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना लॉन्च करेंगे। इसके तहत किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा और इलाज के लिए पैसे नहीं देने होंगे। साथ ही सरकार V2V यानी वाहन से वाहन संचार तकनीक भी लाने जा रही है, जिससे वाहन एक दूसरे को रियल टाइम में अलर्ट भेज सकेंगे और दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। ये कदम भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं। स्लीपर बसों में आग हादसों के बाद सरकार का बड़ा फैसला। स्लीपर बसों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब स्लीपर बसों का निर्माण सिर्फ मान्यता प्राप्त और अधिकृत कंपनियां ही कर सकेंगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक नई बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी लाइट और अन्य जरूरी सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य होंगे। पहले से चल रही बसों को भी नए सुरक्षा मानकों के अनुसार अपग्रेड करना होगा ताकि यात्रियों की जान सुरक्षित रह सके। भारत ने रचा इतिहास, 24 घंटे में बनी 29 किलोमीटर सड़क। भारत ने सड़क निर्माण में नया इतिहास रच दिया है। आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कदपा विजयवाड़ा मार्ग पर NHAI ने सिर्फ 24 घंटे में 29 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस सड़क को बायो बिट्यूमेन तकनीक से तैयार किया गया है, जो पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। इससे सफर तेज होगा और सड़कें ज्यादा टिकाऊ बनेंगी। अयोध्या में तैयार हुआ हाईटेक कंट्रोल रूम। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ठीक बाहर एक अत्याधुनिक हाईटेक कंट्रोल रूम और प्रशासनिक भवन तैयार कर लिया है, ताकि राम मंदिर की सुरक्षा और आपात सेवाओं की निगरानी और अधिक मजबूत की जा सके। यह सुविधा लगभग 11 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से पुलिस विभाग के लिए बनाई गई है, जिसमें CCTV फुटेज, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और आपात स्थिति का रियल टाइम मॉनिटरिंग शामिल होगा। इस तकनीक से मंदिर क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी और तेज प्रतिक्रिया संभव होगी। कंट्रोल रूम बेसमेंट में है और इसे जल्द ही चालू किया जाएगा। तिरुपति मंदिर दर्शन अब और आसान हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति स्थित तिरुमला तिरुपति मंदिर ने 9 जनवरी 2026 से श्रीवाणी दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। अब भक्तगण अपने फोन या कंप्यूटर से ही दर्शन टिकट आसानी से ऑनलाइन ले सकते हैं। इससे लाइन में खड़ा होने की जरूरत कम हो जाएगी और यात्रा पहले से अधिक सुविधाजनक बनेगी। सरकार और मंदिर प्रशासन ने बताया है कि यह बदलाव भक्तों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। ईडी रेड के बाद कोलकाता में कोहराम। ममता बोली, छेड़ोगे तो नहीं छोड़ूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली के दौरान तेज हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में ऐसा पेन ड्राइव है जिस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह या उनके करीबी लोगों के खिलाफ गंभीर बातें हैं और यदि किसी ने उन्हें छेड़ा तो वे इसे नहीं छोड़ेंगी। यह बयान ईडी की एक जांच और छापेमारी के बाद आया है, जिसको लेकर ममता ने केंद्र सरकार को निशाना बनाया है। वे आरोप लगा रही हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध और दबाव के लिए E.D को इस्तेमाल किया जा रहा है। रैली में उन्होंने समर्थकों से आक्रामक रुख अपनाने का आह्वान भी किया। आधार सेवा अब और आसान हो जाएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने UDAY पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आधार से जुड़ी सेवाओं को और आसान, तेज और सरल तरीके से एक्सेस किया जा सकेगा। अब यूजर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आधार अपडेट, डाउनलोड, साइन और अन्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। अब अलग अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है। ये पहल लोगों को डिजिटल पहचान सेवाओं तक आसान पहुंच देने और आम जनता के समय और मेहनत को बचाने के लिए की गई है। राजस्थान के मिड डे मील में 2000 करोड़ का घोटाला। राजस्थान की मिड डे मील योजना में करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि योजना के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए, सामान की गलत सप्लाई दिखाई गई और सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया। यह योजना सरकारी स्कूलों के बच्चों को खाना देने के लिए चलाई जाती है, लेकिन इसी में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। ACB अब पूरे नेटवर्क
नेटवर्क की जांच कर रही है और आगे और नाम सामने आने की संभावना है। बिहार में जुगाड़ गाड़ियों पर पूरा प्रतिबंध। बिहार सरकार ने राज्य में चल रही जुगाड़ गाड़ियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि ये वाहन बिना रजिस्ट्रेशन, बीमा और फिटनेस के चलते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। इसलिए परिवहन विभाग को आदेश दिए गए हैं कि ऐसी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जाए और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यह कदम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। भारत का बजट 1 फरवरी को पेश होगा। केंद्र सरकार ने बजट 2026 से 27 को पेश करने की तारीख 1 फरवरी 2026 रविवार तय कर दी है। इसके लिए संसद का कार्यक्रम भी अंतिम रूप दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट और बैंक सोमवार रविवार खुलेंगे या नहीं। इसके बारे में नियमों और बाजार के प्रबंधन को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। आमतौर पर बजट के दिन कुछ कारोबारियों और शेयर बाजार की टाइमिंग में बदलाव होता है, इसलिए निवेशक और ट्रेडर्स इस फैसले पर नजर रखे हुए हैं। राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में डबल इंजन सरकारों यानी केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकारों ने आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित और तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार की राजनीति आम जनता के लिए विकास नहीं बल्कि कठिनाइयां लेकर आई है। उन्होंने कई मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माने गए। ट्रंप ने 3 दिन में बयान बदले। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिनों के भीतर अपनी विदेश नीति संबंधी बयानबाजी में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। पहले उन्होंने भारत के बारे में सकारात्मक बातें कही थी और साझेदारी पर जोर दिया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही ट्रंप ने फिर से तेवर बदल दिए और अलग तरह के बयान जारी किए। विश्लेषकों के मुताबिक यह परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय हितों, चुनावी रणनीति और राजनीतिक दबावों के कारण हो सकता है, जिससे अमेरिका की विदेश नीति अब काफी स्पष्ट दिख रही है। बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं और सख्त कर दी। बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नियमों में नई सख्ती लागू कर दी है। अब कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित अपने मिशनों में टूरिस्ट, मेडिकल और अन्य सामान्य वीजा सेवाओं को रोक दिया है और सिर्फ बिजनेस और रोजगार वीजा ही जारी किए जाएंगे। यह कदम ढाका की अंतरिम सरकार ने सिक्योरिटी चिंताओं के कारण उठाया है, जिससे भारत बांग्लादेश के बीच पहले से जारी तनाव और बढ़ गया है। अब भारतीय नागरिकों के लिए बांग्लादेश यात्रा करना पहले से अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि वीजा सेवाएं सीमित क्षेत्रों और चयनित श्रेणियों तक ही सिमट गई हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बचत खाते के ब्याज दरों में किया बदलाव। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज दरों में बड़ा बदलाव किया है। ये नई दरें 9 जनवरी 2026 से लागू होंगी और ग्राहकों को अब अलग अलग राशि के बैलेंस पर अलग अलग ब्याज मिलेगा। अब खाते में जमा राशि के अनुसार ब्याज कुछ इस तरह होगा: 1 लाख रुपए तक 3% प्रति वर्ष, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक 5% प्रति वर्ष, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक 6.5% प्रति वर्ष और 10 करोड़ रुपए से ऊपर भारी जमा पर कम दरें लागू होंगी। पहले बैंक 7% तक ब्याज देता था, लेकिन अब इसे 6.5% तक घटा दिया गया है, जिससे बड़े बैलेंस रखने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक दुर्घटना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई, जिससे बड़े पैमाने पर हादसा हुआ। इस दर्दनाक दुर्घटना में कम से कम 8 यात्रियों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत बचाव कार्य जारी है और मृतकों के परिजनों को सूचना दी जा रही है। हादसे के कारणों की जांच भी शुरू हो गई है। OpenAI ने लॉन्च किया नया हेल्थ फीचर। AI कंपनी OpenAI ने ChatGPT हेल्थ नाम का नया फीचर लॉन्च किया है। इसके जरिए यूजर अपनी मेडिकल रिपोर्ट, टेस्ट रिजल्ट, डाइट और फिटनेस से जुड़ी जानकारी आसानी से समझ सकते हैं। यह फीचर हेल्थ डेटा को सरल भाषा में समझाकर बताता है, ताकि लोग डॉक्टर से मिलने से पहले सही तैयारी कर सकें। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि यह फीचर डॉक्टर का विकल्प नहीं है और इलाज या बीमारी का फैसला नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ सही जानकारी समझने में मदद करेगा।
अब ग्रोक से तस्वीर सिर्फ पेड यूजर बना पाएंगे। एआई प्लेटफॉर्म ग्रोक ने अपनी इमेज जनरेशन सेवा में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल वे यूजर्स जो भुगतान, सब्सक्रिप्शन या पेड प्लान करते हैं वही ग्रोक से तस्वीरें बना सकते हैं। फ्री अकाउंट वाले लोग अब इमेज जनरेट नहीं कर पाएंगे। इस बदलाव का मकसद एआई के भारी संसाधन खर्च को कंट्रोल करना और बेहतर सर्विस देना बताया जा रहा है। सोना चांदी के दामों में तेजी। आज चांदी की कीमत में भारी उछाल देखा गया है। चांदी के भाव में एक ही दिन में 4,168 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इसकी कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमतों में भी तेजी रही और सोना 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया। सोने में आज 1,422 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। निवेशकों और गहना खरीदने वालों के लिए यह तेजी अहम बनी हुई है, जिससे बाजार में खरीद बिक्री पर असर पड़ा है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।